आज हम देखेंगे कि एक अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस की व्युत्क्रम लैटिस किस प्रकार बनेगी और वो कैसी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतः केंद्रित जो डिज़ाइन है वो किस तरह की दिखती है। अंतः ये देखिए अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस जैसा कि अपन जानते हैं कि अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस के अंदर जो ये आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको अगर अपन मान लेते हैं कि सेंटर है, मूल बिंदु है, तो अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस हम जानते हैं कि उसके अंदर एक जो लैटिस पॉइंट होता है वो सेंटर के अंदर होता है एक क्यूब के। तो ये जो क्यूबिक लैटिस है, अब चूंकि जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, तो एक ही लैटिस है, इसके इस तरफ एक लैटिस होगी, इधर होगी, नीचे भी होगी, ये सब तरफ इसके और इसके सामने की तरफ। तो अगर अपन ये माने कि ये अगर पृष्ठ है और ये पृष्ठ का है, तो ये जो पर्टिकुलर सेल दिख रही है आपको, ये अगर इस तल के पीछे की तरफ है, तो ये दोनों जो तल है ये आगे की तरफ दिख रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर देखिए कि अगर इसको अपन ओरिजिन पॉइंट मानते हैं और अपन ये मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है ये आई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, ये वाई है जिसके अंदर कि जे इसका यूनिट वेक्टर आई जे के अगर लेंगे तो, और ये हमारा जेड डायरेक्शन है जिसमें कि के यूनिट वेक्टर है। तो हमारा अगर पॉइंट यहाँ से एक जो अपना प्रिमिटिव वेक्टर ए है, ये प्रिमिटिव वेक्टर बी है, ये प्रिमिटिव वेक्टर सी है, ये जो पोजीशन इसकी होगी यहाँ से जो इस पॉइंट को, इस डायगोनल को जब अपन मिलाएंगे इसका बिल्कुल मिडवे पर होगा। यानी कि अगर इससे अपन प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इस सबको 1/2 1/2 1/2 पर कट करेगा। अब हम देखते हैं कि इसका प्रिमिटिव वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब हमको ये मान लो वेक्टर ए निकालना है, तो व्हाट विल बी द वेक्टर ए। तो ये देखिए वेक्टर ए कितना होगा, ए कितना होगा, जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर आप देखें सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो ये तीनों भुजाएं ए है, तो यहाँ से जब हम इसका कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो कितना आएगा, a/2 1/2 a। देन इधर देखिए आप, आई इस तरफ है, ये पीछे जा रहा है, इसका मतलब माइनस आई, जो एक्स एक्सिस के अंदर माइनस है आई कैप, लेकिन जे एक्सिस में पॉजिटिव है और के डायरेक्शन में भी पॉजिटिव है, आई तो प्लस जे प्लस के। इसी तरह से अब दूसरा वेक्टर देखते हैं बी, इसमें भी 1/2 a, क्योंकि बिल्कुल मिडवे पर है, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल मिडवे पर इस सेंटर में है, इसलिए इसके अंदर आप ये देखिए आई पॉजिटिव है, जे नेगेटिव है और के पॉजिटिव है, यानी कि ये हो जाएगा आई माइनस जे प्लस के। और अब सी जो है उसको देखेंगे तो हो जाएगा 1/2 a, उसके अंदर क्या हो जाएगा, आई और जे दोनों पॉजिटिव है, देखिए आई पॉजिटिव जे पॉजिटिव, लेकिन के नीचे की तरफ जा रहा है तो के माइनस में आएगा, तो आई प्लस जे माइनस के। तो ये हमारे 3 प्रिमिटिव वेक्टर हो गए जो स्थानांतरण सदिश से इस अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस के लिए। अब हम को इसका आयतन निकालना है। सबसे पहले हम इसका आयतन निकालें, क्योंकि अगर हमको इसका व्युत्क्रम लैटिस निकालना है तो हम जानते हैं कि व्युत्क्रम लैटिस जो होगा उसका वेक्टर ए कितना होगा, इक्वल टू 2 पाई
बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। बी जब लेंगे तो 2 पाई और सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। और जब कैपिटल सी लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ये तीन वेक्टर जो हैं ये रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये एक तो हमको निकालना है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं। देखिए अपन ए डॉट बी क्रॉस सी दैट इज 1/2। ए तो सब में कॉमन है तो 1/2 ए तो बाहर आ जाएगा क्यूब। अब ए इज माइनस आई प्लस जे प्लस के, और कैप कभी रह जाए तो इसको आप एज्यूम कर लीजिए। देन बी क्रॉस सी, सो इट इज आई माइनस जे प्लस के क्रॉस आई प्लस जे माइनस के। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के, देन जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे। यानी कि आई जे के का साइक्लिक है ये। आई जे, आई क्रॉस जे के लिया, जे क्रॉस के लिया तो आई हो गया, के क्रॉस आई लिया तो जे हो गया। अगर अपन इसको उल्टा कर देते हैं, जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के क्रॉस जे होगा तो माइनस आई, और आई क्रॉस के होगा तो माइनस जे। ये आप देखिए दो अलग अलग आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, इसमें माइनस का डिफरेंस आएगा। अब अपन इसको इसके आधार पे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो सेम रहेगा। इधर का देखिए आई क्रॉस आई विल बी इक्वल टू 0। कोई भी अगर दो होता है तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के विल बी इक्वल टू 0। तो आई क्रॉस आई तो 0 हो गया। फिर आई क्रॉस जे इक्वल टू के। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, आई क्रॉस जे देन माइनस आई क्रॉस के आई, फिर देन माइनस जे क्रॉस आई, माइनस जे क्रॉस आई, माइनस जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस जे क्रॉस के। फिर उसके बाद के का देखते हैं तो प्लस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हो जाएगा। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसकी अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो ये तो है ए क्यूब बाई 8 माइनस आई प्लस जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज नथिंग बट के माइनस आई क्रॉस के। व्हाट इज आई क्रॉस के? दैट इज माइनस जे। ये हो गया माइनस माइनस जे, माइनस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना है माइनस के, तो अगेन माइनस के प्लस जे क्रॉस के इज आई, सो आई प्लस के क्रॉस आई इज जे प्लस के क्रॉस जे इज माइनस आई। ये हो गया पूरा। अब देखिए आई और माइनस आई तो कट जाएगा, खत्म हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाई 8 माइनस आई प्लस जे प्लस के 2 जे प्लस 2 के। इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा, और के डॉट के इक्वल टू 1 होगा। बाकी सब 0 होंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होगा। लेकिन आई डॉट जे
जे डॉट के, इस तरह से जो भी होगा वो सब ये हो जाएगा। तो इसके आधार पे अपन देखते हैं, ये हो गया a क्यूब बाई 8, और आई चूँकि इधर है ही नहीं तो इसके साथ प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट जीरो हो गया, जे के साथ में 2 डॉट जे आया प्लस 2 डॉट के, बाकी सब जीरो हो गए। तो ये हो गया a क्यूब बाई 8 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू a क्यूब बाई 2। तो वॉल्यूम कितना मिला हमें इसका, a क्यूब बाई 2, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल। अब इसमें अपन आगे देखते हैं कि व्युत्क्रम लैटिस की जो वेक्टर्स है ए क्रॉस ए और बी और सी जो अपन ने देखे थे, अब अपन उसको निकालते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वेक्टर ए। वेक्टर कैपिटल ए अपन देखते हैं, वेक्टर से कैपिटल ए, जैसा कि अपन ने देखा था इट इज 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इसका वैल्यू देखो आप कितना होता है, 2 पाई बी क्रॉस सी, अगेन ए बाई 2 तो सेम रहेगा, तो ए बाई 2 तो बाहर आ जाएगा। बी क्रॉस सी अभी अपन ने पहले देखा था आई माइनस जे प्लस के, जो अभी अपन ने किया था सेम वही चीज़ वापस आएगा बी क्रॉस सी के अंदर, क्रॉस सी दैट इज आई प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए क्यूब बाई 2। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4, और नीचे इधर आ जाएगा, चलो इसको बाद में देखते हैं नीचे वाला, ये इसको उल्टा करेंगे तो 2 अपॉन ए क्यूब, ये सॉल्व है यहाँ तक। अब ये आई माइनस जे प्लस के और आई प्लस जे माइनस के अभी अपन ने सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू आई थी 2 टाइम्स जे प्लस 2 टाइम्स के, ये भी अपन ने चेक किया था। तो अभी कितना हो गया देखिए, 2 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई, नीचे उसमें नीचे ए बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, ए स्क्वायर नीचे ए क्यूब है, और हो जाएगा जे प्लस के। तो वेक्टर ए का वैल्यू हो गया 2 पाई बाई ए जे प्लस के। ठीक इसी तरह से जब अपन बी वेक्टर निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, और सी का निकालेंगे तो 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो इसका वैल्यू आएगा 2 पाई बाई ए के प्लस आई, इसका वैल्यू आएगा 2 पाई बाई ए आई प्लस जे प्लस के प्लस से आई और आई प्लस जे। ये साइकिल इसी तरीके से आ जाएगा। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, सी क्रॉस ए, कि सी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आती है। सी क्रॉस ए, सी की वैल्यू कितनी है, आई प्लस जे माइनस के ए बाई 2 क्रॉस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस आई प्लस जे प्लस के, ए बाई 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ए बाई 2 का स्क्वायर तो साथ में आ गया, इधर अपने पास में बचा आई माइनस जे आई प्लस जे माइनस के इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के। इसको अब सॉल्व करते हैं अपन, ए स्क्वायर बाई 4, आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे इज नथिंग बट के, फिर आई क्रॉस के क्रॉस आई होता है जे, तो ये हो जाएगा माइनस जे, प्लस जे क्रॉस आई क्रॉस जे के होता है, तो माइनस से ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस जे क्रॉस आई क्रॉस जे इज के, तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस के इज अगेन
आई, माइनस माइनस प्लस k क्रॉस i, k क्रॉस i इज अगेन j एंड k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i, k क्रॉस k 0 हो जाएगा। i क्रॉस i 0 हो गया, i क्रॉस j इज k, देन i क्रॉस k इक्वल टू माइनस j, j क्रॉस i क्रॉस j इज k, सो इट इज माइनस माइनस प्लस हो गया, देन j क्रॉस k इक्वल टू प्लस i, देन माइनस माइनस k क्रॉस i इक्वल टू प्लस j, देन माइनस k क्रॉस j, j क्रॉस k इक्वल टू i, k क्रॉस j इक्वल टू माइनस i, सो इट इज माइनस इज ऑलरेडी देयर, सो इट इज प्लस i। तो अब यहाँ पे देखिए j से j कट जाएगा, तो ये बच गया a स्क्वायर बाई 4 2k प्लस 2i। अब आप ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आ गए a स्क्वायर बाई 4, बाकी सब चीज़ वही है, तो ये फार्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए जो ये समीकरण अपने पास में आए हैं, ये तो ये हमारे पास में क्या है, व्युत्क्रम लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर, और ये प्रिमिटिव वेक्टर बता रहे हैं कि जो व्युत्क्रम लैटिस है वो कैसी लैटिस है, फलक केंद्रित घनाकार लैटिस है, क्योंकि ये जो सदिश हैं ये फलक केंद्रित घनाकार लैटिस के सदिश होते हैं। हम इसका एक फिगर से अभी देखेंगे नेक्स्ट उसके अंदर कि फलक केंद्रित घनाकार लैटिस के आदि वेक्टर कैसे होते हैं, और हम उसको फिर रिवर्स करके देखेंगे कि फलक केंद्रित घनाकार का अगर हम व्युत्क्रम लैटिस लें तो किस प्रकार का लैटिस आएगा।